ईडी के रिमांड अर्जी पर सुनवाई शुरू हो गई है। दलीलें रखी जा रही हैं। ईडी को कस्टडी चाहिए तो ईडी अपनी तरफ से तमाम पॉइंट्स रख रहा है कि क्यों उनको कस्टडी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स सिसोदिया के खिलाफ में जा रहे हैं। तो ईडी की रिमांड अर्जी पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं वकील, मौजूद हैं जज, मौजूद हैं और इस वक्त 12% जो मार्जिन कर दिया गया था, जो मार्जिन बढ़ाया गया था, जिस पर लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि परसेंटेज आपने क्यों बढ़ाया, उसको लेकर भी इस वक्त आपको बता दें कि वहां पर पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। तो सुनवाई शुरू है और मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। संजय हमारे साथ लगातार। संजय, 12% का जो मामला है उसको लेकर वहां पर क्या क्या बातें ईडी की तरफ से रखी गई हैं जो बढ़ाया गया था? ईडी का ये कहना है कि जो 5% से 12% मार्जिन बढ़ाया गया वो उत्पादकों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाया गया और वो उत्पादक इधर आसपास के नहीं, जिनसे इन्होंने शराब मंगवाई वो उत्पादक तेलंगाना के थे। आखिर इधर के उत्पादक क्यों नहीं किए गए? ऐसे में ईडी का कहना है कि इनको ये आशंका थी आसपास के रहेंगे तो बात जल्दी खुल जाएगी, दूर का रहेगा तो यहां तक पहुंचते पहुंचते बात डाइल्यूट हो जाएगी। जैसे भूकंप का होता है, जहां भूकंप का केंद्र होता है वहां ज्यादा कंपन महसूस होता है, दूर तक और देर तक कंपन महसूस नहीं होता। तो इनका ये कहना था। उस समय भी अधिकारी यही कह रहे थे जिस समय 2 साल पहले ये सारी चीजें मंगाई गई थी तेलंगाना से, तब भी अधिकारियों का कहना था इधर से तो इसलिए नहीं मंगाई कि हरियाणा और पंजाब में तो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बियर और शराब की डिमांड यहाँ ही ज्यादा रहती है, तेलंगाना से हमें आसानी पड़ी। अब पता चल रहा है कि आखिर तेलंगाना का राज क्या था, तेलंगाना से क्यों मंगाया गया। और इसमें सिर्फ यही कंपनी वाले ही लोग नहीं बल्कि और भी अधिकारी फंस रहे हैं, जिन अधिकारियों ने मंजूरी दी जो इनके साथ साजिश में शामिल थे। जो लोक भाषा में अगर किसी अपराध में दूसरे को शामिल करते हैं उसे काना करना कहते हैं, कि जिसको इन्होंने साथ साथ काना कर दिया था वो सारे लोग भी बयान दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि राघव मगुंटा जो वहां पर आंध्र प्रदेश में जो सरकार है, सरकार में शामिल जो सांसद हैं, उस पार्टी के सांसद वाईएसआर कांग्रेस के, उनके बेटे राघव मगुंटा हैं, वो बड़े उद्योगपति हैं, शराब के कारखाने हैं। इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता, वो यहाँ पर इसमें उनका नाम बताया जा रहा है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेल है, 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी लोग जल्दी ही, ईडी का कहना है और सीबीआई दोनों का, कि जल्दी ही हमारी कस्टडी में आएंगे। इसका हमें पूरा विश्वास है क्योंकि कड़ियों से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और उससे नई नई चीजें सामने आ रही हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर कहां तक, कितनी दूर तक ये घोटाले का अम्ब्रेला है जिसकी छाया में, इस छतरी में बहुत सारे लोग आएंगे। उधर सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगला नंबर, अब उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में मीडिया के लोगों को चलते चलते बयान दिया कि अगला नंबर, मेरे पास ऐसे सबूत हैं और मैं इसको सबूतों को पेश करने वाला हूं, जिसमें अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कानून के सामने बात आने से पता चलेगा। ठीक है, लेकिन संजय, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो मुसीबतों की बारिश है जिसमें आप कह रहे हैं एक छतरी के अंदर कई अब लोग आने वाले हैं, उसमें और कितने लोग जुड़ते जाते हैं और ये बारिश कब तक होगी, खासतौर पर मनीष सिसोदिया पर, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जरा जल्दी से बताइए कि किस किस तरीके की दलीलें अभी कोर्ट में दी जा रही है ईडी की तरफ से, और क्या कोई और जवाब मनीष सिसोदिया के वकील भी वहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या चल रहा है अंदर कोर्ट में? अभी वहां जज ने कहा है कि जो फाइनल पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो उन्होंने मांगा है और उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट हमारे सामने लिखकर पॉलिसी का दिया गया है, क्या ये फाइनल ड्राफ्ट था? और इस पर ईडी के वकील ने कहा है कि ये फाइनल ड्राफ्ट था और इसीलिए फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की गई है, जिससे पता चलता है कि मूल रिपोर्ट क्या थी और उस पर सरकार ने किस तरह का एक्ट किया है। तो ये बताने को कि मूल रिपोर्ट क्या है और फाइनल रिपोर्ट क्या है, इसके बीच में क्या घपला है, क्या बदलाव हैं, उन सारी चीजों की ओर ईडी पॉइंट आउट कर रही है। बिल्कुल संजय और अर्पिता जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मामला सीधे अदालत में है। मनीष सिसोदिया इस समय राउस रेवेन्यू अदालत में पेश किए जा चुके हैं अर्पिता जी, और देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे क्या, क्योंकि पहले ईडी पर सुनवाई हो रही है, ईडी रिमांड मांग रही है सीबीआई के मामले में। पहले मनीष सिसोदिया यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम क्या ये कह सकते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक सत्येंद्र जैन की तरह अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही देखना पड़ेगा? संजय,
इसमें सईद मैं बता दूं कि जज ने पूछा है जी। कि जो 12% वाला हिस्सा था 5% से 12% करने का, क्या उस बारे में आपने कैसे निर्णय लिया है? तो ये कहा गया कि वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उन्होंने तय किया और वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट किया गया। इंसर्ट का सीधा मतलब है कि क्षेपक, जैसे मूल ग्रंथों में कुछ चीजें अपनी तरफ से लगा दी जाती हैं, वैसे उसमें ऐड किया गया और उसमें जोड़ा गया, तो वो क्षेपक लगाया गया है। और ये जरूर किया, जिसको हम नत्थी करना बोलते हैं अपनी भाषा में, वो किया गया है जी। और इसके बाद ईडी ने कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं कि सिसोदिया को और बाकी सरकार के बड़े मंत्रियों को इस मामले में पूरी जानकारी थी और इन्हीं के कहने पर ये चीजें इंसर्ट की गई हैं, जिसमें शराब की बिक्री के लिए, उत्पादन के लिए कमीशन को बढ़ाया गया है। और वो भी ये कहा गया ईडी की तरफ से कि एक तरफा निर्णय था, ये यूनिलैटरल निर्णय था और इसीलिए ये बताया गया कि कोर्टल बनाए गए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसमें आरोपी से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जा रही है, उसमें भी खुलासा हुआ है। और सिसोदिया हमें जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर कभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चर्चा ही नहीं की, यानी सिर्फ एक आदमी को पता था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सिर्फ फेस सेविंग के लिए बनाया गया था, जो आई वॉश के लिए सिर्फ दस्तखत करता था, लेकिन वहां कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई और शराब की बिक्री के लिए जो तय व्यवस्था थी उसका भी उल्लंघन किया गया ताकि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। यानी कुल मिलाकर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब ईडी उनको कैसे, अभी तक तो बातें सिर्फ आरोप के स्तर पर हैं, सुराग के स्तर पर हैं, डॉक्यूमेंट्स के स्तर पर हैं, सबूत के स्तर पर हैं, उन सबूत को अदालत के सामने कैसे साबित कर पाती है ईडी, सीबीआई ने जो बातें रखी